जो आपकी प्रिपरेशन थी बोर्ड्स की थी, है ना, बोर्ड्स के अंदर आपको डिस्क्रिप्टिव भी आता है, आपका एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस हो जाती है बोर्ड से। यस सर। लेकिन क्या जो बोर्ड्स की एमसीक्यूज की प्रैक्टिस है वो सीयूटी की एमसीक्यूज के इक्विवेलेंट है वो प्रैक्टिस, या उसके अलावा भी तुम्हारे को कुछ एमसीक्यूज पढ़ने पड़ेंगे? मेन फंडा है कंसेप्ट का, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप एमसीक्यूज क्या, डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेश्चन क्या, कोई भी क्वेश्चन आराम से हल कर सकते हैं। सीयूटी इज इक्विवेलेंट टू बोर्ड्स। अगर बोर्ड्स अच्छे से कर लिए तो सीयूटी निकल जाएगा। और इंग्लिश और जीटी तो आखिरी के 40 दिन के अंदर हो जाएगा। तो इसके ऊपर तुम मिथ ब्रेक करो बच्चों की। सर बोर्ड्स अच्छे निकले हैं तो चांसेस काफी होते हैं कि अपन अपना सीयूटी अच्छा जाएगा। पर अच्छा अभी फॉर गारंटी नहीं ले सकते अपन कि बोर्ड अच्छे निकल गए तो सीयूटी भी अच्छा चला जाएगा। हेलो हेलो, नमस्ते आंटी। नमस्ते नमस्ते सर। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते। तो जिगर, कैसा रहा रिजल्ट? सर बहुत अच्छा रिजल्ट रहा सर। अच्छा, कितने कितने मार्क्स आए हैं अभी? सर मेरे एग्रीगेट मार्क्स 752 और स्प्लिट ऑफ मार्क्स बीएसटी में सर 200 एंड सर अकाउंट्स में 194 एंड इकोनॉमिक्स में 188। सर इंग्लिश में 170 एंड मैथ्स में 171। बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन। इंग्लिश थैंक यू में सर। सोचो, इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी आप 170 मार्क्स लेके आए हो, बहुत बड़ी बात है ये। यस सर इंग्लिश में सर मतलब आप बहुत। पीडब्ल्यू ने बहुत हेल्प करी थी हमारी, लाइव क्लासेस एंड टाइमली डिस्कशंस के साथ सर काफी अच्छा था पीडब्ल्यू के साथ हमारा। हाँ जी, हाँ। क्योंकि बहुत ही चुनिंदा बच्चे हैं जो इस बार इतने अच्छे मार्क्स लेके आ पाए हैं सब्जेक्ट्स में। यस और सर। तुमने ना सिर्फ इंग्लिश के अंदर, मतलब सारी सब्जेक्ट के अंदर बहुत अच्छा करके आए हो। तो अभी कौन सा कॉलेज टारगेट कर रहे हो? सर टारगेट तो सर पहले श्रीराम था पर अब सर मार्क्स के बेसिस पे है सर, सेंट स्टीफन टारगेट कर रहे हैं और हिंदू कॉलेज टारगेट है सर अभी। बहुत बढ़िया। तो आपकी मम्मी तो बहुत ज्यादा प्राउड होंगी आप पे, आपके ऊपर। यस सर। बहुत प्राउड हाँ है मेरे जी। को अपने बेटे पर। हाँ जी, आपका ही आशीर्वाद है आंटी। हाँ जी। सर मम्मी पापा का आशीर्वाद होता है, दादा दादी का आशीर्वाद और मम्मी पापा का आशीर्वाद ही काम आता है सर। और आप जैसे टीचर्स का साथ हो सर तो उतने सोने पे सुहागा लग जाता है। बस बिल्कुल सही वही बात। हुआ सर। मेहनत देखो, मेहनत तो स्टूडेंट की तरफ से ही है। पढ़ाते तो हम लोग सभी को हैं, इतने सारे लाखों बच्चे पढ़ते हैं हमारे साथ, है ना। लेकिन आपके एंड से जो यस सर। एक एक्स्ट्रा एफर्ट्स आते हैं ना, तो उसी से ही इतने अच्छे रिजल्ट तब्दील होते हैं वो। तो अभी कौन सा कोर्स सर कर वो रहे हो? बात सेंट सही। स्टीफेंस टारगेट कर रहे हो, और कॉलेजेस तो सेंट सर स्टीफेंस इकोनॉमिक कर रहे हो? ऑनर। इकोनॉमिक यस सर। ऑनर्स। बहुत इकोनॉमिक ऑनर सही है, कर रहे बढ़िया हैं। बढ़िया। इससे बेटर कोर्स तो इसका। अभी आपने जब सीयूटी के बारे में कैसे पता चला कि सीयूटी कब से करना है, कब से सीरियस हुए सीयूटी के बारे में पढ़ने के लिए? यस सर है ना, मेरी दीदी ने पहले 12th का बैच ले लिया था। 12th में भी हमने आपसे ही पढ़ाई करी थी, 12th में 90% स्कोर किए थे। लाइव मीटिंग में हमें पहले भी करी थी। और सर आप लोगों ने ये सीयूटी के बैचेस डाल दिए थे, जैन से शुरू कर दिए थे सर। तो सर कौतिली बैच के साथ जो सीयूटी के बैच आ गए थे तो उसमें आप डीपीपीस थी। और है ना सर एक घंटे के ड्यूरेशन में आप पूरा चैप्टर करा देते थे। तो मैथ्स के लाइव सेशन आते थे। एमसीक्यूज बहुत हम्म। अच्छे से आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाई थी सर। पर चैप्टर 100+ एमसीक्यूज करवाया तो सर इससे हमारे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस होती गई। पढ़ाई एकदम फन निकलने लग गया था। और रिजल्ट आने के बाद एक महीना जम के मेहनत करी तक ये सिर्फ सीयूटी अटेम्प्ट करना फिर हम रेस्ट करेंगे। सर रिजल्ट आने के नेक्स्ट डे से पढ़ना शुरू कर दिया था कि अब तो बेहतरीन। बस मेहनत तो करनी है। मतलब बेसिकली तुमने बोर्ड्स के साथ साथ प्रिपरेशन शुरू करी, और फिर बोर्ड्स के सर बाद बोर्ड के भी साथ मतलब साथ रेस्ट नहीं थोड़ी थोड़ी लिया? प्रिपरेशन करते रहे एमसीक्यू की। हाँ। सर रेस्ट 1-2 डेज का लिया था सर कि हाँ बस एग्जाम हो गए हैं फिर सर। मेन रेस्ट तो सीयूटी के बाद ही लिया था सर। तो बहुत बोर्ड बेहतरीन एग्जाम से यार, एक दो मतलब दिन का रेस्ट ही लिया था सर मैं वही क्योंकि कहूंगा सीयूटी कि में आपकी पढ़ना था। मम्मी इस चीज पे भी बहुत प्राउड होंगी कि इतनी छोटी उम्र में आप इतने ज्यादा सीरियस हैं अपने भविष्य के लिए। कि मतलब बच्चे नहीं तो ऐसा करते हैं, बोर्ड्स कर लिए, बोर्ड्स बहुत अच्छे हो गए, जैसे तुमने बताया कि बोर्ड्स में भी बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं तुम्हारे। तो होता है कि आप बोर्ड्स हो गया मेरा, कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा मुझे, यस बहुत सर। बढ़िया। ठीक है। और फिर लेकिन तुमने तब भी सोचा कि नहीं, अभी भी मेरी, अभी कुछ और भी करना है, सीयूटी देना है बहुत अच्छी तरीके से, और उसमें जुट गए तुम पूरी प्रिपरेशन के लिए। तो मतलब यहाँ से एक टेक अवे आपके जूनियर्स के लिए जो ये वीडियो देख रहे होंगे, कि चाहे तुम्हारे बोर्ड्स में बहुत अच्छे मार्क्स भी आ गए हैं, तो प्रिपरेशन आपको सीयूटी की उन 30-40 दिन के अंदर जो बचे होते हैं उसमें भी बहुत अच्छी तरीके से करना है। मतलब अगर वहां पे ढील छोड़ दी तो इतने अच्छे मार्क्स नहीं लेके आ पाओगे। 800 में से 750 प्लस मार्क्स लेके आए हैं, बहुत बड़ी बात होती है ये। सर कंसिस्टेंसी एंड फोकस इज ऑलवेज द की टू सक्सेस। हाँ, वेरी गुड सर यार। वो। तो अभी मैं एक चीज यस पूछूंगा सर। कि जैसे मतलब थोड़े से प्रिपरेशन को तोड़ते हैं आपकी। जैसे जो जो आपकी प्रिपरेशन थी बोर्ड्स की थी,
है ना, बोर्ड्स के अंदर आपको डिस्क्रिप्टिव भी आता है, आपका एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस हो जाती है बोर्ड से। यस सर। लेकिन क्या जो बोर्ड्स की एमसीक्यूज की प्रैक्टिस है वो सीयूटी की एमसीक्यूज के इक्विवेलेंट है वो प्रैक्टिस, या उसके अलावा भी तुम्हारे को कुछ एमसीक्यूज पढ़ने पड़ेंगे? सर एमसीक्यूज का क्लियर करने का मेन मेन फंडा है कंसेप्ट का, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो एमसीक्यूज क्या, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन क्या, कोई भी क्वेश्चन आराम से हल कर सकते हैं। तो अगर हम सर ट्वेल्थ में अगर कोई बच्चा कंसेप्ट पे फोकस रखता है और थोड़ा थोड़ा एमसीक्यू स्टार्टिंग से करता रहता है ना सर, तो उसके एमसीक्यू में दिक्कत नहीं आएगी। बोर्ड्स के जो एमसीक्यू आते हैं सर, वो एज कम्पेयर अपन सीयूटी की प्रिपरेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, तो उस एमसीक्यूज में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन सर इस फंडा कंसेप्ट का होता है सर। कंसेप्ट बहुत क्लियर थे, पीडब्ल्यू वाले टीचर्स हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करी। सर मेरे को मैथ से थोड़ा स्टार्टिंग में डर लगता था, तो साक्षी मैम ने मैथ्स में बहुत हेल्प करी था कि मेरे मैथ्स का जो डर भगाया। और बाकी हम्म। बीएसटी में टीचर्स बहुत अच्छे, कंसेप्ट क्लियरेंस का जो फंड था सर बहुत अच्छा था सर पीडब्ल्यू ऐप में। बहुत सही है। और जो आपका इंग्लिश का था, इंग्लिश में भी आपने बहुत अच्छे स्कोर किए हैं मार्क्स, राइट? तो यस सर। इंग्लिश का क्या कैसे करा, मतलब इंग्लिश की पूरी जर्नी बताओ। क्योंकि बच्चे ना, देखो सबसे ज्यादा मैं बोलना चाहूंगा, जो सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, बच्चों को ये रहता है कि यार ठीक है बोर्ड्स निकल गए, और बेसिकली ना एक तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन भी यही है मार्केट के अंदर, और जो स्टूडेंट्स जहाँ पे पढ़ते हैं, फिर जहाँ पे भी तैयारी कर रहे हैं, कि सीयूटी इज इक्वल टू बोर्ड्स। अगर बोर्ड्स अच्छे से कर लिया तो सीयूटी निकल जाएगा, और इंग्लिश और जीटी तो आखिरी के 40 दिन के अंदर हो जाएगा। तो इसके ऊपर तुम मिथ ब्रेक करो बच्चों की, रियलिटी चेक दो। सर बोर्ड्स अच्छे निकले तो ये चांसेस काफी होते हैं कि सब अपना सीयूटी अच्छा जाएगा। पर अच्छा अभी फॉर गारंटी नहीं ले सकते अपन कि बोर्ड्स अच्छे निकल गए तो सीयूटी भी अच्छा चला जाएगा। सर मैं वो सेम एक्स्ट्रा एफर्ट्स और सेम मेहनत तो करनी ही पड़ेगी जब जाके सीयूटी भी अच्छा निकलेगा। सर प्रैक्टिस, लगातार प्रैक्टिस करनी चाहिए सर। इंग्लिश की मेरा ये था कि सर जो जो भी इंग्लिश का जो कोर्स था ना सर, पहले वो कंप्लीट किया, फिर सर पेपर्स दिए थे, मॉक टेस्ट। सर मैंने 10 से 12 मॉक टेस्ट लगाए थे इंग्लिश के लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि इंग्लिश का पास्ट में भी पेपर काफी हार्ड आ रहा था और इसमें प्रॉब्लम से बहुत आती है क्योंकि नए नए कंसेप्ट होते हैं। इंग्लिश का सिलेबस सीयूटी वाला और ट्वेल्थ वाला काफी डिफरेंट भी था, तो सर उसमें भी प्रॉब्लम आती थी। हम्म। तो मेन अपन को अगर फ्रॉम गार्डन ले लेंगे सर कि नहीं बोर्ड्स हो गए तो ये भी हो जाएगा, तो सर उससे तो कुछ नहीं होना। अपन को मेहनत तो कंसिस्टेंटली करनी ही पड़ेगी, और प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस, इट मेक्स अ मैन परफेक्ट। हाँ नहीं, बिल्कुल सही बात है। और जैसे यस कि सर। इंग्लिश का पार्ट था, इंग्लिश में तुमने 170 प्लस लेके आए हो तुम। यस सर। मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या वो 40 दिन की मेहनत से आगे 170 प्लस? सर 40 दिन की मेहनत से, पर सर पास्ट का भी कुछ कुछ मेहनत थी, जैसे हम इंग्लिश के वर्ड से कनेक्टेड में थे। अनसीन पैसेज की अपने ट्वेल्थ में प्रैक्टिस करी थी, तो हमारे बैच में 4 अनसीन पैसेज आए थे सर। तो अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस तो उससे होती है। और सर मेन 40 दिन अगर आप अच्छे से एफर्ट्स करेंगे ना सर, कि आराम से 5 5 6 6 घंटे डेली पढ़ेंगे, तो सर 40 दिन की मेहनत भी काफी अच्छा हेल्पफुल रहती है। अच्छा, तो यहाँ पे आप तुमने जीटी का पेपर दिया था क्या? इससे जीटी पेपर दिए थे, पर सर जीटी हमारा मेन पार्ट नहीं था, कि जो मुझे कोर्स करना है उसमें अच्छा। से जीटी मान भी नहीं रहा मेरे लिए। जीटी वॉज अच्छा। जस्ट लाइक साइड वॉज, ठीक है, ठीक है। जानने के लेकिन लिए मैं पेपर दिया था कि कैसे जिगर पेपर मैं आता है। ये पूछता हूँ कि अगर तुम आज की डेट में ट्वेल्थ में होते, मतलब बिल्कुल बैक टू मतलब 2023, 2 अगस्त 2023 को अगर हम बैठे होते, और तुम्हारा जो एक्सपीरियंस अभी जितना है सीयूटी से रिलेटेड, जो रिजल्ट भी आ गया है, तुमने पेपर भी दे दिया है, बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर दिए हैं, अब अगर तुम उस इतना ही एक्सपीरियंस तुम्हारे को लास्ट ईयर हो गया होता, तो तुम जीटी और इंग्लिश की प्रिपरेशन को किस तरीके से लेके जाते? और सब्जेक्ट्स की तो देखो, सब्जेक्ट्स में तो तुमने लगभग सब में ही फोड़ के आए हो तुम, ठीक है, सारी चीजें बढ़िया हो रखी हैं। तो इंग्लिश और जीटी को किस तरीके से टैकल करते हो, कि अगर तुम अगस्त 2023 के अंदर बैठे हो, वैसे अगर मैं आखिरी के अगस्त 40 दिन के लिए 2023, छोड़ देते, आखिरी के 40 दिन के लिए छोड़ देते, कि या फिर अभी से ही कुछ नई सी अपनी टेक्निक शुरू बनाते हैं आप अपनी? सर मैं मेन मेन मेरा फोकस तो मैं बोर्ड्स पे रखता, पर सर डेली की 1 आधा घंटा 1 डेढ़ घंटा मैं सर इंग्लिश के लिए निकालता है। सर नए नए वर्ड्स जानता है कि सर इसमें वोकेबलरी बहुत बड़ी है और इंग्लिश में काफी नए नए वर्ड्स आते हैं, सिनोनिम्स आते हैं। तो मैं न्यू न्यू वर्ड्स जानते रहता है, और जो इंग्लिश का कोर्स है अपना सीयूटी के लिए, वो धीरे धीरे कवर करना शुरू करता है। और मेन प्रिपरेशन जैन से करता है सर, मॉक टेस्ट भी शुरू कर ले, मॉक टेस्ट देने लग जाता है। और जीटी में सर जनरल आती है अपने लिए, तो करंट अफेयर्स लगातार पढ़ते रहता है, अगस्त से पढ़ना शुरू कर लेते हैं करंट अफेयर्स को। और जो भी उसके बिल्कुल जो सही बात है। पजल्स आती है करना शुरू कर लेते हैं अगस्त से ही अभी। बहुत बेहतरीन। तो मतलब यहाँ से आपके जूनियर्स के लिए एक बहुत ही बड़ा मैसेज है जिगर की तरफ से, कि जीटी और इंग्लिश को अगर अपने बोर्ड्स के साथ साथ चाहे हफ्ते में 3 4 घंटा दे दो, या फिर हर दिन का 1 से 2 घंटा दे दोगे ना,
तो तुम बहुत अच्छे यस सर। मार्क्स लेके आ जाओगे अपने इंग्लिश और जीटी के अंदर भी, अपने अपने मेन दो मेन सब्जेक्ट्स के साथ साथ, है ना। क्योंकि जितना अपन टाइम इन्वेस्ट करेंगे अपन को उतना ही रिटर्न मिलेगा, कॉमर्स में अपन यही सीखते हैं। हाँ हाँ, जितना ये तो है। इन्वेस्टमेंट टाइम के साथ अपना बढ़ जाएगा अपना। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो जिगर अभी आपने प्रेफर, अभी जो एक और क्वेश्चन है कि अभी आप कौन से, आपने कॉलेजेस बता दिए, प्रेफरेंस लिस्ट कितनी इंपॉर्टेंट है एक सीयूटी की जर्नी के लिए? क्या इक्वलेंट टू जो एग्जामिनेशन है उतनी ही इंपॉर्टेंट है, या फिर ठीक है प्रेफरेंस लिस्ट ऊपर नीचे हो गई तो जितनी मेहनत करी है वो कहीं ना कहीं कॉलेज मिल ही जाएगा, ऐसा कुछ? सर प्रेफरेंस लिस्ट इज जस्ट लाइक द हार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सर हाँ प्रेफरेंस बिल्कुल लिस्ट सही बात है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीयूटी के परस्पेक्टिव से। अपन सर जैसे प्रेफरेंस लिस्ट बनेंगे अपन को उसी हिसाब से कॉलेज मिलेगा। तो प्रेफरेंस लिस्ट अपन को बहुत बारीकी से ध्यान रख के और बहुत ही सर ध्यान से भरनी होगी, तब जाके अपन को बेटर कॉलेज मिल पाएगा। तो सर पास्ट एक्सपीरियंस ये भी है कि हम्म। कुछ लोग 750+ ले आए हैं सर, उनको फिर भी बहुत साउथ कैंपस या ऑफ कैंपस की कॉलेज मिली है सर, क्योंकि उन्होंने प्रेफरेंस लिस्ट में गलती कर दी थी। तो प्रेफरेंस लिस्ट बढ़ना में काफी हमें ध्यान देना चाहिए, प्रेफरेंस को हल्के में नहीं सही लेना बात है। चाहिए। हाँ Yes, वो ही, जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही बताता हूँ कि अभी तुम्हारा 50 पार्ट हुआ है काम, अभी 50 पार्ट बचा हुआ है। अगर प्रेफरेंस लिस्ट और काउंसलिंग के अंदर, प्रोसेस के अंदर तुमने पार्टिसिपेट अच्छे से नहीं किया, तो तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आए भी हैं तो तुम तब भी टॉप वो तो कॉलेजेस के अंदर बेहतर है। नहीं, मतलब मे भी नहीं लैंड कर रहे हो। वेयर एज अगर तुम्हारी प्रेफरेंस लिस्ट बहुत अच्छी और मार्क्स थोड़े से डिसेंट भी हैं, तब भी तुम अच्छे कॉलेज के अंदर तभी जा अब सकते अच्छा हो। कर सकते हैं सर। ठीक है। तो यार बहुत अच्छा लगा जिगर आपसे बात करके, है ना। थैंक यू सर। ऐसे ही आप आगे तरक्की करते रहें, बहुत अच्छी अच्छी चीजें करते रहें, आपका ड्रीम कॉलेज आपको मिल जाए और उसके आगे भी लाइफ में बहुत एक्सप्लोर करें। राइट। यस सर, सो थैंक यू ऑल द सर। बेस्ट। नमस्ते आंटी। थैंक यू फॉर ब्लेसिंग सर।